Hello, beta. So, this is your question which you have been asking. So, first हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. So, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द फिगर देर आर दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है ना. इन द फिगर देर आर 3 infinite long thin sheets having surface charge densities this much. मतलब 3 शीट्स हैं जो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है. सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब जो सरफेस है वो पर यूनिट एरिया में कितना फैला हुआ है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज बटा एरिया. Give the magnitude and the direction of electric field at a point to the left of the sheet of surface charge density this and to the right of the sheet with surface charge density this. हमें दो पॉइंट्स हैं हमारे पास. एक पॉइंट है यहाँ, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, लेट से ए, और एक पॉइंट है हमारा यहाँ, लेट से दिस इज बी. तो इन दोनों पे हमें एक्सप्रेशन देना है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का. यानी कि हमें पता नहीं है दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या क्या होगा, ठीक है ना. तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, इनका सोल्यूशन क्या होगा. तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ जो इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए वो ये कि ऐसे केसेस में जब आपके पास एक इनफाइनाइट शीट होती है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है. तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे सिग्मा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है ना, फ्री स्पेस कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं या एयर कह सकते हैं, ठीक है. सो ये होता है उसका एक्सप्रेशन. और इसकी थोड़ी और बेसिक बात कर लेते हैं कि अगर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ इट इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स वो क्या करेगा, वो अपने पास मौजूदा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो अवे फ्रॉम द शीट होगा. कैसा होगा, अवे फ्रॉम द शीट होगा. और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर नेगेटिव है तो इट विल बी टूवर्ड्स द शीट, मतलब शीट के तरफ होगा. इट इज़ सेम एज चार्जेस, ठीक है ना. जैसे पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है दैट इट फील्स दैट इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज. और जैसे नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि दैट इट फील्स it is moving towards that negative charge. So both of them have different aspects. चार्जेस का भी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी इम्पैक्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. इतना थ्योरी पार्ट ही जानना था हमें इस चीज़ को करने के लिए. अब चलिए हम यहाँ देखते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 सरफेसेस हैं. तीनों की वजह से तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है. यहाँ पे तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ए से और बी से और उनका नेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा उसको चेक करते हैं. तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात करते हैं. तो ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 शीट्स हैं, मैं 3 शीट्स हैं, तीनों शीट्स का मैं नंबरिंग कर देता हूँ. लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकेंड, लेट इट बी थर्ड, ठीक है. सो अगर हम ए पॉइंट पे बात करें
फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे इट विल बी अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है ना, शीट से दूर जाता हुआ होगा, क्योंकि उनका क्या कहते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि जब सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपकी पॉजिटिव होती है, यहाँ पे सर 2 भी लिखा है, डजेंट मैटर, पॉजिटिव है वो, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करिए, तो पॉजिटिव है अगर तो उसका डायरेक्शन इट विल बी अवे फ्रॉम इट, तो ये दूर जाता हुआ किसका, फर्स्ट वाले का। अच्छा सर, व्हाट अबाउट सेकंड, सेकंड वाले के लिए देखिए, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ नेगेटिव, तो यानी कि उसका इम्पैक्ट इसके अपोजिट होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द सरफेस, मतलब टूवर्ड्स द शीट हम कह सकते हैं, ये होगा सेकंड की वजह से। थर्ड की वजह से अगेन इट इज़ पॉजिटिव, तो इट विल बी अवे फ्रॉम द शीट, इट विल बी अवे फ्रॉम द शीट। सर ये शीट तो इस पॉइंट से काफ़ी दूर लग रही है, तो क्या इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सर? क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमने आपको लिखवाया है उसमें कहीं भी हमने डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर है चार्ज या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे शीट है, तब भी उसका कोई ना कोई उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बाद में देखते हैं कि मतलब बाकियों की वजह से उसके इम्पैक्ट में कितना क्या कहते हैं कमी आ जाएगी या बढ़ेगा या घटेगा, वो अलग बात है, बट कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो होगा। तो हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे 2 डायरेक्शन है जो एक ही तरफ है, और एक डायरेक्शन है जो अपोजिट है। मान लेते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E3, E1 E2 एंड E3। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तीनों को आपस में जोड़ना है, सिंपल। इसमें भी अगर हम देखें तो E1 क्या होगा, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, फिर उसको मैं ऊपर रख दूँगा। सो E1 की बात करें, फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा सिग्मा कितना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 2 सिग्मा, तो इट विल बी 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात क्लियर है? ओके, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर हम बात करें E2 की, तो उसमें भी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है बट माइनस में है, तो इट विल बी नेगेटिव और 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड थिंग E3 की बात करें, E3 तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें सिग्मा ही है, तो इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैं उसको नीचे ही करता हूँ, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब E1 की बात करें तो E1 हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इट इज़ माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची रही है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गोइंग टू बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। और ओवरऑल अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द sheet of surface density प्लस 2 सिग्मा, मतलब उस शीट
जिसकी डेंसिटी +2 सिग्मा है उससे दूर जाती हुई उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि नेट डायरेक्शन आप खुद ही देख सकते हैं इसी तरफ है, नेट इफेक्ट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इसी डायरेक्शन में है. So this is going to be the answer of this question, and this is going to be the solution of this question.